जिस आपराधिक बाहुबल के दम पर धनंजय सिंह ने राजनीतिक रसूख को हासिल किया था, वही बाहुबल उन्हें धरातल पर भी ले आया। 2012 से धनंजय का राजनीतिक सितारा डूबता चला गया। 2017 में मल्हानी सीट पर पारस यादव से हारे। 2020 में पारस के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। मल्हानी सीट पर पारस के बेटे लकी यादव ने एसपी से चुनाव लड़ा। धनंजय ने कांटे की टक्कर दी, लेकिन एक बार फिर चुनाव हार गए। धनंजय सिंह के मुताबिक उनके खिलाफ 38 आपराधिक केस दर्ज हैं। 24 केस में खुद के बरी होने का दावा किया है। एक केस में डिस्चार्ज और 4 में फाइनल रिपोर्ट का दावा किया है। 3 केस वापस लेने की बात कोर्ट को बताई। 2021 तक 5 आपराधिक मुकदमे चलने का हलफनामा दिया। कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अपना प्रभुत्व बनाकर पहले वहां का चुनाव लड़ते हैं, फिर वही रिहर्सल ये अपने क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में या जिला परिषद के चुनाव में या फिर विधायकी के चुनाव में, सांसदी के चुनाव में, उसमें उसी रिहर्सल का फाइनल करते हैं। तो वही तरीका इन्होंने भी किया। ऐसे लोगों को चुनाव आयोग और हमारी जो अदालतें हैं वो जल्दी जल्दी निस्तारण करें, चाहे कहीं के मुकदमे हों। और जितने अंडर ट्रायल लोग हैं कि उन पर मुकदमे तो बहुत बहुत चल रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम सजा याफ्ता नहीं, इसलिए हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो अंडर ट्रायल जितने लोग हैं उनको रोक दिया जाए कि जब तक आपका मुकदमा नहीं खत्म हो जाएगा तब तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 2020 में धनंजय सिंह ने अपने हलफनामे में बताया कि उनके पास कुल 18 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। उनकी पत्नी के नाम 13 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा परिवार पर 1 करोड़ 71 लाख रुपए का कर्ज भी है। बाहुबल कितना भी दमदार क्यों ना हो, लेकिन वक्त हर चीज का हिसाब करता है। जिस धनंजय सिंह के सामने पुलिस बल और राजनीतिक दल सरेंडर की भूमिका में रहते थे, मई 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा कि 24 से ज्यादा आपराधिक मामले वाले नेता की सुरक्षा में सरकारी अमला क्यों लगाया जाता है, वाई सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ती है। 6 जुलाई 2021 को अजीत सिंह हत्याकांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को भगौड़ा घोषित करके उस पर 25,000 रुपए का इनाम रख दिया गया। जिस जौनपुर में बाहुबली धनंजय सिंह के नाम से तमाम तरह के काम हो जाया करते थे, उसी जौनपुर में धनंजय के ऐसे दिन आ गए कि खुद को बाहुबल वाले दमखम से दूर करने की वो कोशिश करने लगे। मक्का और मूली की फसल के लिए मशहूर जौनपुर में धनंजय सिंह के सामने चुनाव लड़ना तो दूर, कोई किसी भी तरह का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लेकिन उसी धनंजय सिंह के पास करोड़ों की संपत्ति, महंगी गाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है। जो लोग बाहुबल के मोह पाश में धनंजय से जुड़े, वो वक्त के साथ उनसे दूर होते गए, क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में खौफ की उम्र बहुत कम होती है। जैसे ही बाहुबली का बुरा वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले उसका साया ही साथ छोड़ देता है।